हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, अभी यहाँ पर ना इवनिंग हो रही है, मतलब अभी सब लोगों का है डिनर का टाइम और मैं यहाँ पर ना सभी को डिनर दे रही हूँ। तो डिनर दे रही हूँ मैं अभी अपने हस्बैंड को और बच्चों को। तो आज मैंने डिनर में क्या बनाया है, आज मैंने बनाए हैं प्याज के पराठे और साथ में ना उनको मैं दूध दे दूँगी, क्योंकि सभी को ना चाय से पराठे खाने थे, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से चाय सभी को नुकसान करती है, गर्मी में तो ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर मैं ना दूध दे दूँगी। गर्मी का टाइम होता ही ऐसा है कि बहुत ही सोच समझ के चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं, सोच समझ कर चीज़ें खानी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नुकसान करती हैं गर्मी के टाइम पे और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो सीज़न वाइज़ ही सब्ज़ी वग़ैरह जो है वो अच्छी लगती है और सीज़न वाइज़ ही सब्ज़ियाँ आती भी हैं। जैसे विंटर्स के टाइम पे आती हैं सब्ज़ी मटर की, गाजर की। तो जो विंटर्स के टाइम पे सब्ज़ी आती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, क्योंकि कभी भी कुछ भी बना लो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छी-अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं। लेकिन गर्मियों के टाइम पे ना ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते हैं, लौकी, तोरई, भिंडी, बैंगन, आलू। और आलू तो सभी चीज़ों में पड़ना ही पड़ना है, आप चाहो या ना चाहो। कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं होती जो बिना आलू के ना बने, हर चीज़ में आलू ही आलू चलता है। और कभी बना भी लो कोई चीज़ अकेले में तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है बिना आलू के, जैसे कि बैंगन वगैरह हैं। हाँ, अगर ये है कि बैंगन भरवा बना लो तो वो एक अलग बात है, तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ अलमीरा सही करने के लिए। ये ऐसी पड़ी हुई है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। भाई देखो, सही कर दो इसको, लेकिन ना अभी एक दिन बाद ही अगर वापस से देखोगे ना तो वैसी की वैसी ही मिलेगी जैसे आपने उसको ठीक किया था। क्योंकि ये है मेरे हस्बैंड की अलमीरा और इसमें ना कपड़े बिल्कुल भी ठीक से सेट नहीं रहते हैं, कभी भी नहीं रहते हैं। क्योंकि मैं जितना भी इनको ठीक करके रखने की कोशिश कर लूँ, उससे ही उतने ही ज़्यादा ये बिगड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पहने उतारे और इसमें ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। बस हाँ, ये है कि वाइफ़ का काम होता है, घर की जो लेडीज़ होती हैं, बेटियाँ या बहुएँ जो भी हैं, तो ये उनके काम होते हैं कि भैया चीज़ों को सँभाल के रखो, सभी चीज़ को मैनेज करके रखो। और अगर हम मैनेज करके ना चलें ना तो पता ही नहीं कि घर की क्या हालत होगी। क्योंकि फैलाने वाले बहुत सारे हाथ होते हैं, लेकिन समेटने वाले सिर्फ़ जो घर की लेडीज़ होती हैं उन्हीं के होते हैं। और वो बेचारी सारे दिन काम में लगी रहती हैं और घर वाले काम फैलाने में लगे रहते हैं। लेकिन ये सभी के घरों में होता है, कोई बात नहीं है। घर अपना है तो सफाई भी हमें ही करनी होगी और कोई बुरी बात नहीं है इसमें, सब अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है जब ज़िम्मेदारियाँ सर पे आती हैं, लेकिन जब ज़िम्मेदारियाँ सर पे आती हैं ना तो उनको सँभालने की जो हिम्मत है ना वो भी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो जैसे कि पहले शादी से पहले हुआ करता था, जैसे मैं पहली थी, मुझे बिल्कुल भी ज़िम्मेदारी बिल्कुल मेरे अंदर थी ही नहीं। और काम भी अगर मैं बताऊँ तो मैं ना के बराबर ही करती थी, जितना मम्मी ने बोल दिया उतना कर लिया, बस छुट्टी। और इसके बाद कुछ भी नहीं, अपने मन से तो कुछ भी नहीं सोचा कि चलो इतना थोड़ा और कर लेते हैं या एक्स्ट्रा कोई काम पड़ा हुआ है तो उसको निपटा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी के इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमको बोले कि ये काम पड़ा हुआ है तो इसको करना है। क्योंकि काम अपना है, ज़िम्मेदारी अपनी है, घर अपना है, तो वो सभी चीज़ें मैनेज करके चलना अपने आप ही आ जाता है। टाइम जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और इसके आगे कुछ भी नहीं होता। जो अगर लाइफ में कोई बड़े से बड़ा घाव जो है ना वो भी अगर हो जाता है ना तो वो भी टाइम के साथ में भर जाता है। टाइम मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा बलवान होता है। एक टाइम जो आपका ख़राब होगा ना वो कब अच्छे टाइम में बदल जाएगा वो भी कोई नहीं कह सकता। तो अच्छे बुरे दिन उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं और इसी को ज़िंदगी बोलते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सभी लगे रहते हैं। तो बस यही लाइफ है और ये चलती रहेगी ऐसे ही। तो यहाँ पर अभी अलमीरा जो है उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया था
और मैंने जो कंप्यूटर वाला बैग था उसको भी साइड में रख दिया था, और जो हस्बैंड का जो बैग था उसको भी साइड में लगा दिया था। बच्चों की स्टडी टेबल थी वो मैंने ये सारी चीज़ें नीचे साइड कर दी थी, बाकी उनके कपड़े मैंने अच्छे से लगा दिए थे। तो अभी यहाँ पर हो चुका है हमारा टी टाइम, और यहाँ पे बनी हुई है चाय, तो मैं वो सभी को दे रही हूँ। लेकिन बच्चों को मैं फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ क्योंकि इग्नोर करती हूँ। अभी जैसे कि गर्मी चल रही है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती हैं ये चीज़ें। तो विंटर्स के टाइम पे चाय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरक वाली चाय विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो थोड़ा बहुत दे देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी के टाइम पे तो दूध ही मैं बच्चों को ज़्यादातर देती हूँ, तो ये उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक है। और फिर बढ़ते बच्चों के लिए तो मिल्क 1 ग्लास कम से कम रोज़ होना चाहिए, जिससे कि उसको कैल्शियम जो है उसकी बॉडी में वो पूरा हो सके। तो अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी। सोच रही हूँ इसके साथ में थोड़े से चावल बना दूँगी, रोटियां बना दूँगी। दही को मैंने जमाया हुआ है तो थोड़ा सा बन जाएगा रायता, तो बहुत अच्छा जो हमारा खाना पीना है वो बनकर हो जाएगा रेडी। और यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर। तो यहाँ हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन धूप निकली हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा जो गर्माहट होती है ना वो थी मौसम में। गर्मी लग रही थी, पसीना तो आ रहा था, लेकिन साथ के साथ हवा से ना वो पसीना सूखता भी जा रहा था। तो ये वायर था एक नीचे पड़ा हुआ था बालकनी में, किसी भी काम का नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको उठाकर बाहर फेंक ही देते हैं। जब ये किसी काम का नहीं है, फालतू चीज़ का रखने का क्या फ़ायदा, वो एक कबाड़ की तरह ही पड़ी रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसको बस फोल्ड करने में लगी हुई थी, और इसको मैं सामने जो मेरे घर के सामने जो प्लॉट है खाली उसमें फेंक दूँगी। आई होप तो आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।